नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक अगर हम देखें तो 85 कार्यक्रम बन चुके हैं और साथ ही साथ इन 85 कार्यक्रमों में 540 जन्म कुंडलियों का अध्ययन आज तक हो चुका है। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 86 यानी कि 86वें नंबर का कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 541वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इसी कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म का समय, अपने जन्म की तिथि और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी डिटेल्स के देने के बाद में जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। प्रश्न एक ही रखेंगे, तभी आपके प्रश्न के चुनाव होने की संभावनाएं जो है वो बन जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये जैसा मैंने बताया 541वें नंबर की है। ये सुकन्या गोस्वामी जी की है। तो सुकन्या जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 7 दिसंबर 2002। टाइम बताया हुआ है दोपहर के 12:51 और जगतपुर उड़ीसा का इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। सुकन्या जी आप मीन लग्न की हैं और राशि आपकी मकर बनती है। तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि तत्वतः तो ठीक कहा जाएगा इसको, लेकिन लग्नेश और राशिश गुरु और शनि आपस में मित्रता वाला व्यवहार नहीं रखते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है, प्रणाम गुरुजी, मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा हूं, क्या मेरा योग है गवर्नमेंट जॉब में और कब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा एंड मेरी लाइफ में धन का योग है या नहीं। इस कुंडली में अगर देखें तो धनपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठता है तो एक पॉजिटिविटी तो आ जाती है कि वो धन भाव अपने ही भाव को देख लेता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है। और लाभेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ लग्नपति का जाकर के पंचम भाव में उच्च राशि में बैठ करके अपने डिस्पोजिटर से दृष्ट हो जाना, तो गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना गजकेसरी योग भी बनता है। तो लग्न की स्थिति तो ठीक है और जन्म कुंडली के दशम भाव में बुध जाकर के आपके बैठे हुए हैं, जो कि ये यहाँ पर कारक हो जाते हैं। और सरकारी नौकरी की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन भाव का स्वामी सूर्य ही बन जाते हैं, जाकर के नवम भाव में बैठे हैं 21 अंश के साथ बुध के नक्षत्र में, और बुध आपकी कुंडली में सप्तमेश है। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं देखूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो रहा है। 2002 का आपका जन्म है और मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए ही ऑप्ट किया होगा और 2022 में संभव है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, नहीं तो 2023 में होने जा रहा हो। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा है और मीन लग्न की कुंडली में मंगल अर्थात कि भाग्येश की महादशा आपको चल रही है। भाग्यपति अष्टम भाव में बैठे हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा सरकारी नौकरी लेना, संघर्ष होगा, लेकिन भाग्य भाव में सूर्य का होना, वो भाग्य भाव की जो कमी आ रही थी भाग्येश के अष्टम में जाने के चलते, उस कमी को वो पूरा करेंगे। अब मंगल की दशा में सूर्य का अंतर 29 मई 2023 से आपको प्रारंभ होगा। तो 29 मई से अगर हम देखें तो 4 अक्टूबर 2023, मतलब कि 4-5 महीने का 6 महीने का वक्त आपको मिल रहा है। इस बीच अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में प्रबलतम योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी को ले लेने के, और अगर यहाँ नहीं होता है तब तो फिर दिक्कत होगा क्योंकि उतना फिर आसान नहीं है। फिर भी मंगल की दशा पूरी मई 2024 तक है तो आप अपना 100% देते रहिए। मई 2024 तक ही मैं कहूँगा कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं। मकर राशि होने के चलते आपको वर्तमान समय में शनि की 7.5 ही चल रही थी, लेकिन अभी 17 जनवरी के बाद शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे तो आप मध्य ढैया से तो बाहर हो जाएंगे, अंतिम ढैया रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपको प्रयास करना चाहिए अपना, और इस कुंडली में जरूर योग है, बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि चंद्रमा षडाष्टक योग में बैठे हैं और धन भाव में अब शनि का गोचर आपकी कुंडली से, चंद्र कुंडली से होगा, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
उपाय के तौर पर सबसे पहले तो आप यही करिए कि सूर्य आराधना प्रारंभ करिए, सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करें तो वो उपाय भी आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये विधि सिंह जी की है। तो विधि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 29 अगस्त 2000 का इनका जन्म है। 10:30 AM, पूर्णिया, बिहार। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह बन जाती है। लग्नपति आपकी कुंडली में 12वें भाव में जाकर के बैठे। वैसे शुक्र को 12वें भाव में बैठने का दोष नहीं होता, लेकिन वो नीच राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। प्रश्न क्या किया है आपने, मैरिड लाइफ कैसी होगी और हस्बैंड कैसे होंगे। सप्तमपति दशम भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं और वो मंगल बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो कि आपके हस्बैंड होंगे उनका स्वभाव जो होगा वो उग्र होगा। शुक्र का जाकर के 12वें भाव में बैठना और गुरु जो कि पति के कारक है वो अष्टम भाव में बैठे हुए, वर्गोत्तमी है लेकिन अष्टमस्थ है। विपरीत योग का निर्माण वो कर रहे हैं, लेकिन शुक्र के नीच हो जाने के चलते आपको विपरीत योग का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अब नवमांश कुंडली में देखा जाए तो शुक्र ठीक है, मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह की तरफ इशारा कर रही है। और मैरिड लाइफ को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ आपकी कुंडली में। मैरिड लाइफ को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो जब भी आपका विवाह हो जन्म कुंडली का मिलान करके ही हो, अन्यथा मैरिड लाइफ में यहाँ पर दिक्कत साफ दिखाई पड़ रही है। हस्बैंड का स्वभाव उग्र होगा, आपके जन्म स्थान से साउथ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वो हो सकते हैं। और जब भी विवाह हो, लव मैरिज भी अगर आप करें तो बाकायदा कुंडली मिला करके करें, नहीं तो लव मैरिज इस तरह की जन्म कुंडली में लव मैरिज होती है और अक्सर टूटते हुई ही देखी गई है। तो बाकायदा कुंडली मिलान जब तक ना हो, आपकी शादी ना किया जाए, अगर आप अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहती हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चाहत क्या है। और अगली जन्म कुंडली विकास चोपड़ा की आईडी से निधि चोपड़ा जी की है। तो निधि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 3 सितंबर 1975, 3/9/75 और सुबह के 7 बजे का इनका जन्म है। प्लेस है पंजाब और डिस्ट्रिक्ट क्या दिया हुआ है, फगवाड़ा। देखिए ये तो मिल नहीं रहा है आपका फगवाड़ा जो भी है। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया करें। सिंह लग्न है और राशि आपकी कर्क बनती है, अर्थात चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठे और आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना, ये कहीं ना कहीं विषयोग हुआ। और 12वें भाव में चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है और 12वां भाव क्या है, 12वां भाव व्यय का भाव है। तो जब भी व्यय भाव में चंद्रमा जाकर के बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने मन का अत्यधिक व्यय करने लगता है। मन का व्यय क्या होता है, ओवर थिंकिंग करना, जबरदस्ती की बातों को सोचना, फिजूल की बातों को सोचना। और शनि चंद्रमा की युति जब बन जाए, दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, फलस्वरूप ये जातक को मानसिक रूप से बेहद अशांत करना, मन में बुरे विचारों का आना और उस युति पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना, अर्थात जातक अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। लग्नेश लग्न में बैठे हैं तो आत्मविश्वास तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के 12वें भाव पर राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है और लग्न पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना। प्रश्न क्या किया है आपका, मानसिक शांति और फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छी कैसे हो, हाउस वाइफ हूँ। तो देखिए मानसिक अशांति तो मैंने आपको बताया किस वजह से है, वो तो ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जब आप हाउस वाइफ हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं रहती। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कुछ कर रहे होते तो आप वो मुझे बताते। हस्बैंड की जन्म कुंडली को देखना होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से देखा जाए तो बुध द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, लाभेश और धनेश ऊपर के धन भाव में, तो ये तो महाधनी योग है। गुरु बस आपकी कुंडली में 0 अंश पर है, जो कि कमजोर है धनकारक होकर के, लेकिन फिर भी इस कुंडली में परेशानी जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो मानसिक अशांति की ही दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए आप क्या करें, सूर्य तो आपका ऑलरेडी बली है, लेकिन इसको बलवान बना करके रखिए, सूर्य आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल दिया करिए। पहली चीज, देर रात तक मत जागा करिए। पूर्णिमा और एकादशी का आप व्रत करें, नित्य शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करें और उसके बाद फिर साफ जल अर्पित करें।
इन कुछ उपायों को करिए और अगर संभव होता है, स्थितियां बनती हैं, तो आप इस विष योग की शांति भी करा लीजिएगा जो आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं। उससे आपको काफी हद तक जो है वो राहत देखने में मिल जाएगी। और रही बात धन कारक गुरु जो कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो आप पूजा पाठ से जोड़ेंगे तो गुरु को वैसे ही बल जाएगा। नहाने के जल में गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी मिला लिया करिए, ये भी आपके लिए गुरु को बल देने के लिए पर्याप्त होगा। अगली जन्म कुंडली रजत कुमार मौर्य जी की है। तो रजत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 13 दिसंबर 1999 शाम के 6:55 का जन्म है और ये वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मकर है, लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे हैं अवयोग का निर्माण करते हुए, हालांकि नवमांश में उच्च के हैं, ठीक है। और चल रही है आपको 7.5 चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी तो हो ही रही होगी। जन्म कुंडली में केंद्र का खाली होना भी जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष कराता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मेरे लिए बढ़िया है या नहीं गुरुजी, और अभी किसकी दशा चल रही है, मैं परेशान हूँ। राहु की दशा आपको चल रही है और राहु द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु हो तो आकस्मिक धन लाभ होता है। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है, पंचमपति शुक्र बनते हैं, पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है। और बुध जो कि शेयर मार्केट के कारक है वो षष्ठ भाव में तो है, लेकिन शनि के नक्षत्र में नवमांश कुंडली में बुध चंद्रमा की युति और बुध उच्च राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मंगल की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, देखिए आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, परंतु आपका चंद्रमा पीड़ित अवस्था में मुझे दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन, और यही इसी तरह की चंद्रमा की स्थिति होती है तो व्यक्ति के मन में अत्यधिक लालच उत्पन्न होता है और उस लालच के चलते गलत निर्णय हो जाते हैं। अब लाभ भाव में शनि है तो इनकम तो दिखा रहे हैं, वो शनि गुरु की युति है तो इनकम तो है। पंचम भाव भी आपकी कुंडली में मजबूत है, लेकिन जो चंद्रमा है वो पीड़ित अवस्था में है, तो फलस्वरूप योग तो है। गुरु की दशा आपको प्रारंभ होगी, आपका कभी भी जो पूरा काम है वो शेयर मार्केट आजीवन में नहीं हो सकता है। आपको इसको पार्ट टाइम में बहुत छोटे अमाउंट के साथ में लगाना चाहिए और थोड़ा सा सीखिए। देखिए नवमांश कुंडली में बुध का उच्च का हो जाना और पंचम भाव में स्वग्रही शुक्र का संचरण करना, आप अगर कोशिश करें तो आप शेयर मार्केट को सीख जरूर सकते हैं। चंद्रमा के लिए उपाय करिए, लेकिन कभी भी बड़ा अमाउंट लगाने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। कितने भी उपाय अगर आपसे कराएं तो भी बड़ा अमाउंट लगाने की सलाह तो नहीं दूंगा। पार्ट टाइम में अगर आप करना चाहें, छोटा अमाउंट लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। गुरु की दशा आपको प्रारंभ होगी, शिक्षा का काम इस कुंडली में बनता है। अगर आप चाहें तो बीएड इत्यादि करके भी उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। राहु की दशा है जिसके चलते आप परेशान हैं, हालांकि राहु की दशा नहीं है, राहु की दशा तो निकल चुकी है। 27 मार्च से तो गुरु की दशा लग गई है, उसके पहले राहु की महादशा थी। अब गुरु में गुरु का अंतर है, तो जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की जब अंतरदशा होती है तो बहुत अच्छा नहीं होता। और राहु की महादशा अभी तक आपने देखी, साथ ही साथ आपको चल रही शनि की 7.5, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, इसके चलते आप मानसिक रूप से अशांत है। समय आगे बढ़ने दीजिए, अभी शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ में आएंगे तो आपके लिए अंतिम ढैया होगी। मानसिक अशांति वहां भी होगी क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी गुरु में शनि का अंतर आएगा मई 2024 के बाद में, तो 1-1.5 साल के बाद में आपकी मानसिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा। और थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो आजीवन बनी रहेगी क्योंकि चंद्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गाड़ी इत्यादि अगर चलाते हैं तो रोड दुर्घटना से बचने की आप हमेशा कोशिश करें। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप नियम से करें, साथ ही साथ सूर्य को जल तो आप दे ही रहे होंगे। और रही बात है चंद्रमा की, तो शिव जी की आराधना करिए। बाकी चंद्रमा की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो पीड़ित है, तो एक बार बात करके उसके उपाय जो है वो बनवा लीजिएगा। अगली जन्म कुंडली है गुंजन अग्रवाल जी की, तो गुंजन जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 8 मई 1999 6:33 PM और इंदौर का बर्थ है इनका, मध्य प्रदेश। तुला लग्न है आपका, लग्नपति भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में और मंगल लग्न में स्वनक्षत्र संचरण कर रहे हैं, साथ ही साथ राशि आपकी मकर बनती है।
इस जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह शनि बन जाते हैं, जाकर के सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे, परंतु मंगल की दृष्टि पड़ने से नीच भंग तो उनका हो ही रहा है। विच करियर शुड आई ऑप्ट फॉर, मेडिकल और सिविल सर्विसेज। आपकी कुंडली में मेडिकल के योग तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि लग्न में मंगल का होना और नवमांश कुंडली में मंगल का स्वग्रही संचरण करना, तो मेडिकल की फील्ड में तो आप जा सकती हैं। और साथ ही साथ रही बात सिविल सर्विसेज की, तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में बैठे परंतु सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में सूर्य का होना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं ही माना जाता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में नीच के होते हैं। दशमपति चंद्रमा दशम भाव को देख रहे हैं और दशम भाव में राहु का होना कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ मजबूती को प्रदर्शित कर रहा है। सूर्य जरूर थोड़ा सा कमजोर है, तो सूर्य का हम उपाय कर सकते हैं। वैसे तो फील्ड्स आपके लिए दोनों ही ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें जाना है। कुंडली दोनों में ही सपोर्ट कर रही है, परंतु परेशानी कहाँ है? परेशानी है कि हालांकि राहु दशम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन महादशा राहु की है, कुंडली तुला लग्न की है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी बहुत ही, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत ही बाधित तो अवश्य हो रही होगी। फिर भी 15 अप्रैल से 9 मार्च 2023 तक, 15 अप्रैल 2022 से 9 मार्च 2023 तक आपकी कुंडली में राहु में सूर्य का अंतर है। इसके बाद चंद्रमा आएंगे। मुझे लगता है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज में अगर आप चाहें तो आपके लिए ज़्यादा वो मैं अच्छा देख रहा हूँ। एकदम ए ग्रेड लेवल की जॉब तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बी या सी ग्रेड लेवल की एक सरकारी नौकरी मिलने के योग इस जन्म कुंडली में बनते हैं, तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेडिकल भी अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप मेडिकल के विषय में भी सोच सकती हैं, लेकिन मेडिकल में वही है कि अभी आप पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, फिर उसके बाद में सिलेक्शन होगा, फिर पता नहीं कब तक आपकी पढ़ाई होगी, गुरु की दशा आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप अगर सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं तो उसमें आपकी कुंडली आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चतुर्थ में चंद्रमा है, दशम भाव के स्वामी होकर के दशम को देख रहे हैं, और दशम भाव में राहु का होना ये कहीं ना कहीं सरकारी लाभ को प्रदर्शित करता है। राहु भी आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, बुध के नक्षत्र में, अर्थात आपके भाग्येश के नक्षत्र में है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। विवाह उपरांत इस कुंडली में भाग्योदय मुझे दिखाई पड़ता है। सूर्य भगवान की आराधना और नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, ये उपाय वो करिए। और शुक्रवार के दिन अपने स्नान के जल में 2 बूंद दूध का, गाय का दूध जो है वो डाल दिया करिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इतने उपायों को करिए और सिविल सर्विसेज की तरफ आप जाएं। सिविल सर्विसेज की तरफ आपका जाना मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में मेरे द्वारा हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए और आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कृपया करके इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके फ्री जन्म कुंडली अध्ययन की डिमांड ना करें। वो सशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन है, और जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम है वो एक्सक्लूसिव ऑन यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब पर आता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं तभी आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर दें, अन्यथा आप अगर पेड कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में फ्री कुंडली की मांग ना करें, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं जो व्हाट्सएप कोऑपरेट करते हैं, वो बताते हैं कि अत्यधिक लोग निःशुल्क की मांग करते हैं। तो निःशुल्क कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब पर ही चलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह में पुनः आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।